start our chapter number 20, which is about degree of comparison. So first of all, what is the meaning of comparison? Whenever you are going to compare any two person, thing, places or its capability, and then this sentence is known as comparative degree. जब आप किसी दो चीज को कंपेयर करते हो जिसमें कि एक चीज से दूसरी चीज थोड़ी बेहतर है, कैसे पता चला? जब आपने वो चीज किसी के साथ कंपेयर की, फिर चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, उसकी अच्छाई हो या फिर उसका टैलेंट, कुछ भी जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो तब आपको वो चीज मालूम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव। सबसे पहले तो कि डिग्री कितनी है हमारे पास। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्री। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन कंपेरेटिव जो हम देखने वाले हैं, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। तीनों में क्या डिफरेंस है पहले ये जान लो। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि दो पर्सन जो है ना वो सेम होते, एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है या फिर उससे कम भी नहीं है, इट मींस कि दोनों जब इक्वल लेवल पे चल रहे हैं तो इट मींस कि वो है पॉजिटिव डिग्री। मालूम कैसे चलेगा ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है? तो उसमें कुछ ऐसे है फिक्स वर्ड जिसको आप देखोगे तो मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसमें सो एज यूज होता है, कैसे? लाइक वृत्ति इज सो गुड एज वेदांशी। वृत्ति इतनी ही अच्छी है जितनी वेदांशी। देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं समझाया कि वृत्ति वेदांशी से ज्यादा बेहतर है, मैंने कंपेयर नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो तब उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, जिसमें जो गुड है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो चेंज किसमें होगा? जब हम वो देखेंगे कंपेरेटिव। कंपेरेटिव डिग्री मतलब कि अभी एक पर्सन से दूसरा पर्सन थोड़ा अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, हमें अभी करना है कंपेयर। तो क्या होगा? वृत्ति इज गुड का कंपेरेटिव डिग्री में रूल है गुड का हो जाएगा बेटर देन वेदांशी। क्या हुआ? वृत्ति वेदांशी से बेहतर है। ये सिर्फ एक सेंटेंस है, ठीक है, जहां पर कंपल्सरी आपको क्या होगा? ईआर वाले वर्ड्स देखने को मिलेंगे एंड देन कंपल्सरी आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये देन दिखाई देता है तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसीलिए हमें यहाँ पर उसका कंपेरेटिव फॉर्म लिखना है, मींस कि एडजेक्टिव। सेम चीज अगर हमें सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में कोई पर्सन बेहतर होता ही नहीं है, उसमें कंपेयर किया ही नहीं जाता, बस वही बेस्ट है, उसके आगे और कुछ नहीं। तो कैसे लिखेंगे? सो वृत्ति इज द, इसमें जो ध है वो कंपल्सरी लगेगा एंड बेटर का हो जाएगा बेस्ट। क्या हो जाएगा? बेस्ट। वृत्ति ही बेस्ट है, कंपेयर करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे आया बेस्ट। तीनों सेंटेंस में देखा आपने कुछ कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि यहाँ पर सो एज एंड गुड का कोई चेंज नहीं। अगर ऐसा कुछ देखते हो तो आपको गुड का गुड ही रखना एंड सो एंड एज आपको करना है। देन कंपेरेटिव में देखो क्या था कंपल्सरी? एक तो ध्यान रखना कंपल्सरी था एंड गुड का हो गया बेटर, मींस कि ईआर वाला वर्ड, एंड लास्ट में बेटर का हुआ बेस्ट एंड बेस्ट के आगे लगा ध। ये जहां पर ध लगता है ना तो माइंड में आना चाहिए कि ये सुपरलेटिव में, ध्यान आता है तो वो कंपेरेटिव, सो एंड एज आता है तो मींस कि वो है पॉजिटिव डिग्री। ये तो बात थी सिर्फ डिग्री की, बट आपके टेक्स्ट बुक में जो डिग्री है वो है
पर्पल बॉक्स, अगर उसके साथ कंपेयर किया, सो ब्लू बॉक्स इज बिग, वो बड़ा है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। जब कोई चीज किसी के साथ कंपेयर नहीं होती, इसलिए वो है पॉजिटिव। कंपेरेटिव करना हो तो मैंने कंपेरेटिव में क्या बताया था, देन आएगा कंपल्सरी एंड ईआर वाला एडजेक्टिव। सो ब्लू बॉक्स, सपोज करो कि आप ब्लू बॉक्स को कंपेयर कर रहे हो येलो बॉक्स के साथ। सो ब्लू बॉक्स इज बिग का ईआर वाला मींस की बिगर देन कंपल्सरी, सो बिगर देन येलो बॉक्स या फिर कोई भी बॉक्स। ब्लू बॉक्स येलो बॉक्स से क्या है, बिगर बड़ा, ईआर वाला एडजेक्टिव एंड देन। अगर इसका सुपरलेटिव करना है तो ब्लू बॉक्स इज कंपल्सरी ध आएगा, इज द बिगर का हो जाएगा बिगेस्ट, बिगर का हुआ बिगेस्ट। तो ये हुआ सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। We use adjectives ending in er। अगर हम कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसके एंड में आता है er, तो इट मींस कि वो है कंपैरेटिव डिग्री। एंड इफ वी आर यूजिंग एडजेक्टिव एंडिंग विद est, अगर est के साथ एंडिंग होता है एंड ऐसे एडजेक्टिव यूज करते हैं, इट मींस कि वो है सुपरलेटिव। These are called the degree of comparison of adjective and superlative adjective। तो ये है कंपैरिजन डिग्री के एडजेक्टिव एंड ये है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। अभी हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ड का सुपरलेटिव क्या होगा एंड उसका कंपैरेटिव क्या होगा। तो आपको अपनी बुक पे ये लिखना है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पॉजिटिव, फिर उसका कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले फास्ट पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं है एडजेक्टिव में, बट कंपैरेटिव में फास्ट का हुआ फास्टर एंड प्लस देन, एंड सुपरलेटिव में फास्ट का हुआ फास्टेस्ट, बट उसके आगे आएगा द। ठीक है। देन सेकंड स्मॉल, मैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिख रही हूँ, स्मॉल, लार्ज, बिग। Then fifth one, easy, sixth, long, wide, great, soft. Then fifth, safe, sixth, near, seven, red, and eight, ये मैंने पॉजिटिव लिखे हैं। ठीक है। उसका करेंगे हम कंपैरेटिव। स्मॉल का कंपैरेटिव हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉल का कंपैरेटिव होगा स्मॉल, देन इसका सुपरलेटिव होगा स्मॉलेस्ट, देन लार्ज का होगा लार्जर एंड सुपरलेटिव होगा लार्जेस्ट, बिग का होगा बिगेस्ट एंड बिगर एंड बिगेस्ट। देन इजी का इजियर, बट कैसे, वाई निकल जाएगा और आएगा आई ई आर एंड इजीएस्ट। ठीक है। अभी यहाँ से जो है वो आपकी
सो लॉन्ग का कंपेरेटिव होगा लॉन्गर, तो ये आपको लिखना है अपनी गोल्डन ग्रामर की टेक्स्ट बुक में, लॉन्गर एंड यहाँ पर आएगा लॉन्गेस्ट। वाइड का वाइडर, सुपरलेटिव होगा वाइडेस्ट। सॉरी, ग्रेट का होगा ग्रेटर, सुपरलेटिव होगा ग्रेटेस्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, उसके बाद है सॉफ्ट, सॉफ्ट का होगा सॉफ्टर एंड सुपरलेटिव होगा सॉफ्टेस्ट। देन नेक्स्ट सेफ का सेफर एंड सेफेस्ट। देन उसके बाद नियर का नियरर एंड नियरेस्ट। रेड, रेडर डबल डी हो जाएगा एंड रेडेस्ट। एंड द लास्ट वन हैप्पी का हैप्पियर, वाई निकल जाएगा और आई ई आर एंड होगा हैप्पीएस्ट। So these are your positive, comparative and superlative degree in which यहाँ 1 to 8 जो कि आपकी गोल्डन ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33 से हमने लिया है, which you have to write in your text book. Then moving on next, there is exercise B which we are now going to solve. एक्सरसाइज में क्या है वो हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोमा, your exercise B, first question, Roma is then dash then Shaheen। आपको ब्रैकेट में दिया है शॉर्ट एंड शॉर्टर। क्या पहले इमेज में देख सकते हैं कि रोमा एंड शाहीन दोनों का इमेज दिया है। सो शाहीन है वो हाइट में कैसा है, शॉर्ट, एंड रोमा उसकी बात की गई है। एंड ब्रैकेट में आपको दिया है शॉर्ट एंड शॉर्टर। मैंने आपको समझाया था कि अगर सेंटेंस में देन वर्ड यूज होता है इट मींस कि वो है कंपैरेटिव डिग्री, एंड कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो किससे एंड होगा, ER से। तो आपको दो ऑप्शन दिए हैं शॉर्ट एंड शॉर्टर, तो ER वाला क्या है ये, इट मींस यहाँ पे आंसर आएगा शॉर्टर, जहां पर रोमा को कंपेयर किया है शाहीन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है सीता इज द डैश ऑफ द 3 गर्ल्स। सीता इज द डैश ऑफ द 3 गर्ल्स। पहले ये देखो कि तीनों गर्ल में से सीता ऑप्शन आपको दिए है टॉल एंड टॉलेस्ट, ठीक है। तो इमेज में देखो कि सबसे टॉलेस्ट एक ही गर्ल है, इन 3 गर्ल की बात हो रही है। मैंने कहा था कि अगर ध आता है इट मींस कि वो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री है वो एंड किससे होता है, EST से। तो यहाँ पर आएगा द टॉलेस्ट क्योंकि ये है सुपरलेटिव डिग्री। देन थर्ड वन द चीता इज डैश एट रनिंग देन मींस की कंपैरेटिव डिग्री, एंड कंपैरेटिव डिग्री है वो एंड होता है ER से, EST से एंड नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा क्विकर। देन फोर्थ वन मोहन्स बास्केट इज सेम, इट इज यहाँ पर क्या है देन मींस की कंपैरेटिव डिग्री एंड होता है ER से। तो यहाँ पे आएगा लाइटर।
फिफ्थ वन में इज क्या है यहाँ पर ध सुपरलेटिव डिग्री एंड किससे होता है ईएसटी से मींस की हॉटेस्ट देन सिक्स्थ वन जॉनी इज ए बॉय वो एक लड़का है यहाँ पर ना ही तो देन है मींस की ना ही कंपैरेटिव डिग्री है ना ही तो इसके आगे द है अभी ये सोचो कि ना ही सुपरलेटिव डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है तो अभी बाकी बची एक वो है पॉजिटिव डिग्री सो पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंज होता नहीं है तो इसकी क्लेवर का क्लेवर ही आएगा जॉनी इज अ क्लेवर बॉय बट श्यामू इज क्या है यहाँ पर देन मींस की सेकंड जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो है कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि ईआर तो यहाँ पर आएगा क्लेवर समझे जॉनी इज अ क्लेवर बॉय बट श्यामू इज क्लेवर देन जॉनी सेकंड सेंटेंस जो उसके साथ कनेक्टेड है वो है कंपैरेटिव एंड फर्स्ट है वो है पॉजिटिव नॉर्मली जितने भी सेंटेंस है उसमें कुछ हिंट आपको देनी होती है आपको बस वो ढूंढने की जरूरत है उसके बाद आप देखो सेवंथ वन उसमें क्या है आपका सेंटेंस है वन द रिवर इज द रिवर आप अपने आप सोचो कि इसमें आएगा क्या द रिवर इज डैश आपको ऑप्शन है वाइड wider sorry and widest and then here then it is there here then it is there इस blank के स्टार्टिंग में ध जैसा कुछ दिया नहीं है इसमें सुपरलेटिव नहीं है तो then कहीं पे आप फाइंड करो तो हाँ it means की comparative degree means की wider and the last one today's meal was dash then yesterday's then yesterday's आपके ऑप्शन है टेस्टी एंड टेस्टियर पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर देन है तो एग्जिट ये कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड होता है ईआर से तो यहाँ पर आएगा टेस्टियर किसको कंपेयर किया है आज के खाने को कल के खाने के साथ कंपेयर किया है तो इसकी आज का खाना कल के खाने से ज्यादा टेस्टी है सो टुडेज मील वाज टेस्टियर